डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस यूट्यूब चैनल पर दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिलेशन फंक्शन का। सबसे पहले मैं आपसे बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पार्ट 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और पार्ट 2 के लिए भी मैं आपसे अगेन धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मेरे चैनल को। राइट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक्सरसाइज में आने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, अदरवाइज एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन ऐसा ही चैप्टर है। राइट, लिखने का तरीका पता चलेगा कि रिलेशन फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का। राइट, क्या बोल रहा है? लेट ए एक सेट है जिसका नाम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 और 5। बी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3 और 7 एंड एक रिलेशन दिया है। क्या बोल रहा है? रिलेशन ए कॉमा बी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या बोलता है? ऑर्डर्ड पेयर। और डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल में उसके मल्टीपल होते रहे। राइट, और पहला जो एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा? ए से, और दूसरा एलिमेंट होगा कहां से आएगा? वो बी से। और सो दैट आर इज द एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। क्लियर, हमें शो करना है कि एम्प्टी रिलेशन है। अब इसको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करें जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स, फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। राइट, कभी कभी ये 2 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी एक्सरसाइज से 4 नंबर का भी आ जाता है। तो तैयार रहिएगा, 2 नंबर में आएगा तो किस तरह से लिखेंगे और 4 नंबर में आएगा तो किस तरह से लिखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको लिखना कैसे है आप प्रॉपर देखते जाइएगा स्टूडेंट्स। चलिए, ए क्या दिया है हमको? 1 5। राइट, बी सेट में क्या दिया है? 3 7। राइट, डेफिनेशन क्या दी है? हमें उसको लिखना पड़ेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 और ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए को, बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी को। इनको पढ़ना सीख लीजिए जिससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन समझने में। ठीक, चलिए इससे पहले हम चाहो तो आप यहां भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहे तो आप में जाकर सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। ए क्रॉस बी कार्टेशियन निकालेंगे। क्या करेंगे? ए क्रॉस बी कार्टेशियन निकालेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि जो रिलेशन होता है वो कहां से निकलता है? कार्टेशियन में से। राइट, चलिए 1 5 कार्टेशियन 3 7। चलिए बताइएगा 1 3 1 7 5 3 और 5 7। ये क्या है? कार्टेशियन। इसके अंदर के जो बने हुए हैं जो बॉक्सेस में, ये क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब हम ये चेक करेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं। क्लियर, चलिए तो हम चेक कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या ली यहां से? मैंने 1। राइट, या ऐसे लिखो, हमने ये 1 और 3 ऑर्डर्ड पेयर लिया और यहां से हमने देखा 1, ए की वैल्यू क्या है यहां पर? 1 और बी की वैल्यू क्या है यहां पर? 3। 1 3, रिजल्ट क्या दिया? -2। क्या ये मल्टीपल है 4 का? तो नहीं, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। इस कारण से ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूं? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको लेते हैं। चलिए बोलिए 1 7 रखिए। ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 7। दोनों को माइनस किएगा स्टूडेंट, कितना आया? -6। क्या ये -6 क्या मल्टीपल है 4 का? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब 1 7 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अगेन फिर उठाते हैं हम एक और, क्या नाम है इसका? 5 3। चलिए
ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, यहां रखते हैं 5 माइनस 3, रिजल्ट क्या आया 2। क्या ये मल्टीपल है क्या 4 का? तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इस कारण से ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या 5,7, चलिए बोलिए ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 7, रिजल्ट कितना आया माइनस का 2। क्या माइनस का 2 4 का मल्टीपल है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि R एक कैसा फंक्शन है? खाली एम्प्टी। और या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं R इज अ एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसका इस तरह से हम प्रॉपर आंसर देंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आंसर समझ में आ गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। और अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिएगा इसको समझने से पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी टाइप। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन प्रूव करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, जिससे आपके माइंड में ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सारी प्रोसेस पूरी माइंड में बैठ जाए। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे पहले हम इसको रब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले समझेंगे करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। एक सेट दिया है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 4, 6, 8, राइट। एक सेट दिया है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 5, 7। रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सच दैट, इसको क्या बोलते हैं सच दैट ए माइनस बी, ए में से माइनस करेंगे बी को और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए इवन नंबर। उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए इवन नंबर। और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा ए से, ऐसा बोल रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है कहां से बिलोंग करेगा बी से, बी मतलब यहां से आएगा। और हमको ये बताना है कि ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन कैसा है एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? आपको बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे कॉपी में एग्जाम में। चलिए सॉल्यूशन लिखा हमने, इसको प्रॉपर हैंडल करना है हमको। ए दिया है हमारे पास 4, 6, 8, राइट। बी दिया है हमारे पास 5, 7 और आर दिया है हमारे पास ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल इवन और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, राइट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन में से, कार्टेशियन में से ही बाहर आएगा, राइट, जो भी रिलेशन आएगा। ठीक, अब चलिए कार्टेशियन हम कहां निकालेंगे, एक रब में जाकर कार्टेशियन निकालेंगे या हम अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्टिंग फेज है तो हम उसको क्या करेंगे, माइंड में कैलकुलेशन ना करते हुए इसको हम कहां निकालेंगे, साइड में निकालेंगे। 4, 6, 8 रफ पोर्शन है ये, बी 5, 7, राइट। चलिए कार्टेशियन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। 4,5 बोलिए 4,7, 6,5, 6,7 और 8,5 और 8,7, ये क्या आ गया कार्टेशियन। क्लियर? क्लियर यहां तक? चलिए अब हम इनके ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे, इनका जो माइनस करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए इवन। अगर रिजल्ट इवन आएगा तो इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका जो डिफरेंस है अगर ऑड आया तो वो इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं? चलिएगा तो हम पहला ऑर्डर पेयर उठाते हैं 4,5। ए की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 4, बी की वैल्यू कितनी है 5। चलिए रखिएगा 4 माइनस 5, रिजल्ट क्या आया -1। ये इवन है क्या? नहीं, ये ऑड है, तो इस कारण से ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर नहीं आएगा।
चलिए आगे दूसरा उठाते हैं 4,7। चलिए बोलिए 4 - 7 रिजल्ट क्या आया माइनस का 3। ये क्या है ऑड, अगेन ऑड होने के कारण ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए और उठा लिए, एक दो एग्जांपल और ले लिए 6,5 ये ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए 6 - 5 रिजल्ट क्या आया 1। ये भी क्या है ऑड नंबर है, इस कारण से ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ले लीजिए एक और 8,5। चलिए 8 - 5 इक्वल कितना आया 3। ये भी क्या है ऑड नंबर, इसके कारण ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि कार्टेशियन की कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे आर एक कैसा है एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। क्या मैं इतनी बात समझा पा रहा हूं? और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं फाई करके, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, राइट। चलिए तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि आर इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आई थिंक अब दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हम बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हुए हैं, आप तब तक कॉपी कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं और उस क्वेश्चन को आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करके उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, जिससे मैं चेक करूंगा वो सही है या गलत। अगर इस तरह की प्रोसेस को अपनाएंगे आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप 5 क्लासेस के साथ बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने मैंने सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई होगी। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूंगा और उसका आपको सॉल्यूशन मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर या पेज पर डीएम करना है, जिससे आपका सॉल्यूशन मैं देख सकूं। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। सेट दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 3 दिए, बी दिया है 5 9 और डेफिनेशन दिए a कॉमा बी। a माइनस बी क्या आना चाहिए ऑड, a बिलोंग्स करेगा a को, स्मॉल b बिलोंग्स करेगा कैपिटल B को, और सो दैट करना है कि एक जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। इसका सॉल्यूशन आपको मुझे इंस्टाग्राम पेज पर देना है और डायरेक्ट डीएम करके आप अपने सॉल्यूशन को मुझ तक भेज सकते हैं। लिंक मैं आपको इंस्टाग्राम की दे दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन आपको कहां देना है इंस्टाग्राम पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे और कैसे इसको सॉल्व करना है, इसकी पूरी प्रोसेस देखिएगा। एक सेट दिया है 7 to 9, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 7 और 9। बी एक सेट दिया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 11 to 15 और रिलेशन दिया है, क्या दिया है ए और बी। इसको हम क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा, इसको हम क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट। ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए इवन। अगर वो चीज अगर आती है तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी और हम इसको क्या बोलेंगे ए कहां से आना चाहिए कैपिटल ए से और स्मॉल बी कहां आना चाहिए कैपिटल बी से। तो आपको प्रूव ऐड करना है आप एक यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसा है यूनिवर्सल रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। चलिए ठीक है, एक बार और बता देता हूं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। ऐसे सेट, ऐसा रिलेशन जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, राइट। दोबारा सुनिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to each and every element of set B, right? चलिए डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन में आते हैं, ए क्या दिया है हमको 7,9, बी क्या दिया है हमको 11,15, राइट। एक रिलेशन दिया है जिसको हम कॉपी करेंगे a माइनस बी
सच दैट ए माइनस बी इक्वल इवन, और ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए को, बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी को, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। आइएगा स्टूडेंट्स, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन। मुझे पता है कि जितना भी रिलेशन आएगा वो कहां से आएगा, कार्टेशियन से, राइट। चलिए तो ए कार्टेशियन बी, सबसे पहले हम कार्टेशियन निकालेंगे 7,9, राइट, और 11,15। चलिए बोलिएगा क्या बना, 7 11, 7 15, 9 11, 9 15, ए क्रॉस बी, राइट। चलिए अब हम देखेंगे ये इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, अगर उनको माइनस करने पर अगर उनका रिजल्ट इवन आता है तो हम बोल देंगे कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। चलिए उठाते हैं 7, 11, लिखिएगा 7 माइनस 11, बोलिए रिजल्ट क्या आया, माइनस का 4। क्या एक इवन नंबर, राइट। अगर ये इवन नंबर है तो डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है कि a माइनस बी का रिजल्ट क्या आना चाहिए, इवन नंबर, और ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर कि नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर 7, 11 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर आएगा। क्लियर। और चलो सेकेंड ऑर्डर पेयर को पिक करते हैं, 7, 15, 7 माइनस 15, रिजल्ट क्या आया, माइनस का 8, राइट। बताइए क्या एक ऑड है कि इवन, तो आपका आंसर होगा इवन, और हमें भी क्या चाहिए, इवन, हमें भी इवन चाहिए, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 9, 11, 9 माइनस 11, कितना आया, कितना आया डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा जरा मुझे, बोलिए 2, वेरी गुड। तो कितना, ये क्या है, 2 क्या है बताइएगा, इवन का वर्ड, आपका आंसर होगा इवन। अगर मुझे इवन है तो मुझे भी इस रिलेशन के अंदर क्या चाहिए, इवन, तो इसका मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर उठाइएगा, 9, 15, चलिए बताइएगा 9 माइनस 15, कितना बचा, माइनस का 6 क्या है, एक ऑड के इवन, तो आपका आंसर होगा इवन, और मुझे इवन ही चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इस रिलेशन के अंदर 7, 11 भी आ रहा है, 7, 15 भी आ रहा है, और 9, 11 भी आ रहा है, और 9, 15 भी आ रहा है। और ये देखिएगा क्या ये कार्टेशियन है, हाँ ये कार्टेशियन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा कार्टेशियन है। अगर पूरा का पूरा कार्टेशियन ही होता है रिलेशन, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आई थिंक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतनी सरल भाषा में मैंने समझाया है, जो आपके माइंड में ये प्रोसेस पूरी बैठ गई होगी, आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। कॉपी कीजिएगा, मैं एक इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जिससे उसकी भी प्रोसेस पूरी माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको कॉपी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और ये अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ चुका होगा। यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी करना है, राइट। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसको समझेंगे बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है ना, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद उसकी रूपरेखा हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, कैसे हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। एक साइड दिया है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1,7 है, एक साइड दिया बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5,13 है। एक रिलेशन दिया है a, b, इसको हम ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। जो a और माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा
उसको हम क्या वो चेक करेंगे क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। जो पहला लेटर होगा ऑर्डर पेयर का वो कहां से आएगा, ए से, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, बी से, राइट। और हमें शो करना है कि आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में हमें यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन को आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ मेरा पढ़ाना बहुत आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, मूव कर दिए सॉल्यूशन, राइट। चलिए लिखते हैं, ए सेट दिया है 1 से 9, एक बी सेट दिया है हमें 5 to 13, और यूनिवर्स एक रिलेशन दिया है a, b सच दैट a माइनस बी। ये इसका जो रिजल्ट होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो लिख देते हैं, a डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये की सेम चीज है, a बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए को, स्मॉल b बिलोंग्स करेगा कैपिटल b को, राइट। चलिए, तो मैंने आपको बताया था रिलेशन कहां से निकलता है, ये स्टूडेंट्स रिलेशन सबसेट से ही निकलता है, सॉरी कार्टेशियन से ही निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन करेंगे। चलिए, ए का कार्टेशियन किसके साथ करेंगे, बी के साथ। चलिए बोलिए कैसे करते हैं, सभी को पता है, ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं, 5,13। चलिए बोलिएगा, 1 से 5, 1 से 13, 9 से 5 और 9 से 13, राइट। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूं, राइट। चलिए, ये क्या निकल गया मुझे, कार्टेशियन। अब मुझे चेक करना है कि कार्टेशियन के जो अंदर ऑर्डर पेयर है क्या वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑर्डर पेयर उठाते हैं 1,5। चलिए 1 माइनस 5 कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 4। क्या ये डिविजिबल है 4 से, यस। ये डिवाइडेड है किससे, डिवाइडेड बाय 4 से, हाँ ये डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूं। चलिए दूसरे उठाते हैं 1,13, राइट। 1 माइनस 13 रिजल्ट क्या है, माइनस का 12। ये डिविजिबल बाय क्या है 4 से, हाँ 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर आएगा, इस रिलेशन के अंदर आएगा। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पा रहा हूं। चलिए एक और ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं 9,5। चलिए बोलिएगा, 9 माइनस 5 रिजल्ट क्या आया 4। क्या ये भी डिविजिबल बाय 4 है, यस। 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, ये भी कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। चलिए अगेन एक और उठाते हैं 9,13। बोलिए 9 माइनस 13 कितना है रिजल्ट, 4 माइनस का 4, ये भी क्या है डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ रहे हैं। चलिए बोलिए 1,5, 1,13, 9,5 और 9,13। क्या मैं आपको इतना समझा पा रहा हूं। अगर ऐसा होता है कि सारे के सारे कार्टेशियन का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं R is a universal relation from A to B, right? Dear students, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से मैंने इसको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में इसको समझाया है, आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर अच्छी तरह से देखिएगा। मैंने एक एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसको कॉपी कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो मैं अगेन दोबारा से आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए हमने दो तरह के रिलेशन पढ़ चुके हैं अभी तक। एक होता था एम्प्टी रिलेशन, जिसके हमने 2 क्वेश्चन और एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ, राइट, ध्यान रखना। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन, उसके भी ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं।
उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। तीसरा अपन पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन, राइट, जिसको हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन को। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम जरा समझते हैं। क्या बोल रहा है, एक सेट दिया है जिसका नाम है ए और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिए 1 2 3 4 5, राइट। एक रिलेशन दिया है आर, उसमें ऑर्डर दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी। डेफिनेशन क्या है, ए इक्वल है बी का। ध्यान रखना ये डेफिनेशन, ये क्या है डेफिनेशन, राइट। और फिर ए कॉमा बी, ए और बी दोनों कहां से आ रहे हैं, ए से, दोनों कहां से आ रहे हैं, ए से, राइट। तो हमें शो करना है कि जो एक आर है वो कैसा है, एक आर जो है वो कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन। डियर स्टूडेंट, इसको करने से पहले सही बताना, क्या आपको आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन पता है? यदि नहीं पता है तो आप दोबारा से जाइएगा, कहां पर, इंट्रोडक्शन पार्ट में, जहां पर मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। कि अगर किसी भी एलिमेंट की खुद से इमेज बनती है, एक खुद इटसेल्फ खुद वो रिलेट होता है खुद से, तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ए सेट दिया है जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5, राइट। एक रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, इसको हम ऑलरेडी ऑर्डर किया है। डेफिनेशन समझिएगा, ए इक्वल बी, ए इक्वल है बी के, और ए और बी दोनों कहां से आना चाहिए, ए से। क्लियर। फिर आपसे बोला है सो दैट आर इज द आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन आना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे कि देखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। वो खुद अगर अपने आप से ही रिलेट करेगा वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है जरा देखिएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसमें, बोलो ए क्या दिया है 1 2 3 4 5, राइट। एक आर दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी, और ए और बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए को। चलिए डियर स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, हमें इससे पहले मैंने आपसे बोला था जो भी रिलेशन आएगा वो कहां से आएगा, कार्टेशियन से। और कार्टेशियन के लिए दो सेट की जरूरत है, यहां तो दो सेट है ही नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है, जब एक सेट होता है तो खुद का खुद से कार्टेशियन भी होता है। ए का ए से कार्टेशियन करेंगे तो कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आप ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे इन कार्टेशियनों से बचना है, राइट। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि रब में करेंगे और क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इधर देखिएगा, अब मैं माइंड में इमेजिन करूंगा कि ए क्रॉस ए क्या होना चाहिए। ए क्रॉस ए कैसे होगा, वैसे देखो, एक 1 की 1 से बनेगी, 1 की 2 से बनेगी, 1 की 3 से बनेगी, 1 की 4 से बनेगा, 1 5 से होगा, 2 1 से होगा, 2 2 से होगा, 2 3 से होगा, 2 4 से होगा, 2 5 से होगा, 3 1 से होगा, 3 2 से होगा, 3 3 से होगा, 3 4 से होगा, 3 5 से होगा। इस तरह से कई सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, राइट। बट लेकिन हमें लिखना नहीं है, हम एक्चुअली यहां देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। चलिए हमने अगर ए को सपोज करो ए और बी, अगर ए की वैल्यू मैंने 1 उठाई, 1 पिक की, ए की वैल्यू क्या पिक की 1, तो बताइएगा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैंने ए की जगह क्या रख दिया 1, तो बी क्या आ गया डियर स्टूडेंट, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए अगर ए 1 उठाया तो बी क्या आ गया ऑलरेडी 1। चलिए ऐसे ही हम ए की वैल्यू को क्या पिक करते हैं 2, तो बी की ऑलरेडी वैल्यू क्या जाएगी 2। अगर ए की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी 3। अगर ए की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर ए की वैल्यू हम 5 लेते हैं और तो बी की वैल्यू अपने आप कितनी आती है 5। देखिए ए और बी दोनों ए से आ रहा है, हाँ ए और बी दोनों ए से आ रहा है, ए और बी दोनों ए से आ रहा है, ये डेफिनेशन भी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हम
ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो एलिमेंट खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे 1 की इमेज किससे बन रही है? 1 से। 2 की इमेज किससे बन रही है? 2 से। 3 की इमेज किससे बन रही है? 3 से। 4 की इमेज किससे बन रही है? 4 से। 5 की इमेज किससे बन रही है? 5 से। खुद का रिलेट खुद से हो जाता है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम यहां पर कह सकते हैं आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया हूं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको कॉपी कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन आइडेंटिटी रिलेशन का समझते हैं। सेट दिया है ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 और रिलेशन दिया है a, b, सच दैट b a को डिवाइड करेगा और यहां पर a b को डिवाइड करेगा, और a और b की वैल्यू किसमें से आना चाहिए? सेट a से आना चाहिए। आप एक बात ध्यान से रखना कि जो सेट a में है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, जरा समझते हैं इसको। a 1 2 3 4 राइट, और रिलेशन क्या दिया है? a, b such that a divided by b and b divided by a, और a, b बिलोंग्स करेगा a को। चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक बात पहले ही बोल चुका हूं कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन में से ही आता है, और कार्टेशियन इसका मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं पहले की पेयरिंग 4 से करूंगा, फिर दूसरी की पेयरिंग 4 से करूंगा, तीसरी की पेयरिंग 4 से करूंगा। तो मैं जल्दी से इसको कार्टेशियन निकाल रहा हूं। चलिए जल्दी से मैं निकाल रहा हूं। 1 1 1 2 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 1 3 1 4 राइट, 2 1 2 2 2 3 2 4 राइट, 3 1 3 2 3 3 3 4 राइट, 4 1 4 2 4 3 4 4। डियर स्टूडेंट, ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए कार्टेशियन निकाला हुआ है कि किस तरह से ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। राइट, इसको हमें रब में करना है। ठीक, चलिए तो हम पहला एलिमेंट उठाते हैं आर, ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं 1 1। चलिए देखते हैं 1 1। देखिए 1 डिवाइड बाय 1 एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कंडीशन सही है। ये भी एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब 1 1 इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। चलिए बताइएगा 1 2 2 क्या 1 को डिवाइड कर रहा है? डिवाइड तो कर देगा, बट डेसिमल में आएगा, और जो डेसिमल जो a और b की वैल्यू क्या डेसिमल में है? नहीं। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन से ऑर्डर पे आए? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 2 2। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। राइट, जब भी हमें इस टाइप का रिलेशन दिखता है, इस टाइप की सिचुएशन दिखती है, तो हम बिल्कुल साफ साफ बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन दिख रही है वो आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.1 जितनी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाई है, आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप जाके दोबारा से देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिएगा। उससे पहले इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा सॉल्व। राइट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे क्या होता है उसमें सिखाया जाएगा, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करना यदि आपको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो। राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।